नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। मेरे इस चैनल पे आपको स्कैम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा मुझसे जुड़े रहें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। स्कैम के खिलाफ लड़ाई में आप भी मेरा साथ दें। तो चलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं आज की इस नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की ऑडियो वीडियो फिर से उसी स्कैम के ऊपर है जो पाखंडी मौलवी बाबा तांत्रिक मियाँ खलीफा टाइप के जो लोग होते हैं, ये उन्हीं के ऊपर है। और ये सदियों से हैं। ये लोग आज से नहीं है, ये सदियों से, हजारों सालों से ये लोग हैं इस दुनिया में। और लोगों को मूर्ख बना के पैसे कमाना इनका मेन धंधा जो होता है ना, मेन पैसा जो इनकी रोजी रोटी होती है, ये वही होती है कि दिन भर लोगों को बेवकूफ बनाओ और उनसे पैसे लो और उसी से अपना घर चलाओ। इनका धंधा यही होता है। तो इनके जाल में नहीं फंसे आप लोग, और कभी अपनी समस्या लेके इनके पास ना जाएं, क्योंकि आप कुछ भी बताएंगे तो ये डेफिनेटली उसका समाधान बता देंगे आपको। और उसके लिए आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे और आपको और डराया जाएगा। उसके बाद और पैसे मांगे जाएंगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इनके जाल में ना फंसे। मेरी इनसे क्या बातचीत हुई है, चलिए सुनते हैं उसको। हेलो हेलो। हाँ, बाबा अब्दुल खान जी बोल रहे हैं। जी जी, अब्दुल जी बोल रहे हैं, बोलिए। बाबा जी आदाब, मेरा नाम रजाक बगदादी है। मैं दिल्ली रोहिणी से बोल रहा हूँ। जी रजा जी बोलिए। मैं मेरी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी जी मेरे आप नाम तो नहीं सुनोगे, अभी छोटी पार्टी है, नई बनी हुई है। तो अभी जी जो जी। लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरी तरह से। तो हम्म। मैं चाहता था कि मेरे एक्चुअली ज्यादा नहीं है, सिर्फ 70-80 कैंडिडेट हम लोग उतार रहे हैं अभी। जी जी। तो मैं वही आपसे जानना चाहता था, कुछ मेरे मतलब क्या करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैं इन सब चीजों पे काफी विश्वास करता हूँ। मेरे सारे सब्सक्राइबर भी करते हैं इस पे विश्वास। अच्छा अच्छा। तो मैं वही अभी नंबर देखा तो मेरे गुरुजी थे मेरे एक पहले शरीफ में, बट उनका जी तो जी देहांत हो गया और नहीं रहे अब। जी जी। तो वही मैं चाहता हूँ आप कुछ मदद कर सकते हो। मतलब ये क्या करना चाहिए, मुझे राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से कितने कैंडिडेट उतारने चाहिए मेरे, और क्या रहेगा मेरा आगे प्रोजेक्शन। तो वही इसलिए देखिए, बात। मेरी मेरी बात समझिएगा। आप अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं हाँ जी। तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे कोई भी मुसलमान भाई हैं वो अपना ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। मगर इसमें जो है ना, आप एक बार हमसे मुलाकात कर लीजिए आकर के। अच्छा, एक्चुअली अभी तो फिलहाल तो काफी वो चल रहा है ना, मैं किसी बंदे को भेज दूंगा जब आप मेरा काम आप करवा दो, जो खर्चा पानी लगेगा उसकी कोई टेंशन नहीं है। हैं। हाँ जी। आपको सिर्फ इतना समय लगेगा। अगर आप अपने वाहन से आना चाहते हैं हाँ तो हाँ उसमें भी 1 घंटा लगेगा। अगर आप मेट्रो से आएंगे उसमें भी 1 घंटा लगेगा। जी, वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया। समझ गया। हाँ हाँ तो वो वजह क्या है कि मैं जो काम करता हूँ हाँ वो पहले पूरा आपके बारे में पूरी डिटेल देखूंगा। देखने के बाद आपको सामने बैठ करके देखूंगा। हाँ फिर हाँ। उसके बाद आपका काम लूंगा। अगर अच्छा, इंशाल्लाह जो मैंने बोल दिया काम का तो वो पूरा होगा आपको। वो मैं समझ गया आपकी बात। मतलब मैं हम्म अभी आप अगर मुझे ये बता देते ना, आज आज देखिए अपना वो नामांकन है जो पर्चे भरे जाते हैं ना, हम्म वो आज अपना हो जाएगा। और अब तो टाइम भी नहीं है ज्यादा। अब तो हम्म। मैं काफी बिजी रह गया इसी चक्कर में। तो इस बार मैंने सलाह नहीं ली किसी से, क्योंकि कोई मुझे सही बंदा मिला नहीं आपके बारे में। मैंने मेरे किसी दोस्त ने बताया और अखबार में भी मैं देखा था एक बार आपके नंबर, ये तो मेरे हम्म पास तो था ये। हम्म। तो तभी मैं बोला एक बार आपसे कोई सलाह मिल जाए इस बारे में। नहीं, इंशाल्लाह आप अल्लाह का नाम लेके बढ़िए भरिए। हाँ ऐसी जी। कोई बात नहीं है। आप जैसे भर के हाँ। एक दिन का टाइम निकाल के किसी दिन मुझसे आके मिल लीजिए। अभी कभी अ- आप 11 तारीख के बाद आए, ठीक है? अच्छा। उससे फायदा नहीं होगा फिर आने का आपको। नहीं नहीं, फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर तो मैं समझ गया। मेरी सारी कैंपेनिंग और सारा काम तो अभी शुरू ही हो रहा है। अभी वो सारे हाँ। पर्चे वगैरह सारे हमारे छप रहे हैं, बन रहे हैं। हम्म तो काफी लोग लगे हुए हैं इसमें। लेकिन यही है कि मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि मैं राजनीति में आऊं और देश के लिए कुछ करूं मैं। हम्म। और तो ये मौका मिला है अब मुझे। मैंने ऐसे तो काफी इलेक्शन लड़े हैं। अपने छात्र संघ का तो मैं खुद नेता रहा हूं पहले, और ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का मैं चीफ था पहले। तो जी जी। हाँ, तो ये सारा काम तो मैंने किया हुआ है पहले। लेकिन मैं डायरेक्ट राजनीति में पब्लिक के लिए नहीं आया था मैं।
जी। हाँ, तो वही है, उसी लिए मैं सोच रहा था कि आपसे कोई मदद मिल जाती है, और मतलब जो भी है वो जो सही है वही बताना है, कोई ऐसे तो है नहीं कि तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आज पहले ही हाँ। नामांकन कीजिए आप, हाँ जी। भरिए, फिर हाँ, उसके बाद जो ना कल या परसों का टाइम निकाल करके मतलब एक आप बार मुझसे आपसे मैं मिल मुलाकात लूंगा। करनी पड़ेगी आप। हाँ, वो मैं मिलूंगा आपसे, आपसे तो मैं पक्का मिलूंगा। और लेकिन मतलब आपके हिसाब से क्या मतलब मेरा काम हो जाएगा क्या? मैं अपने कैंडिडेट उतारूं तो मतलब मुझे सफलता मिलनी चाहिए इसमें? इंशाल्लाह सफलता मिलेगी। आप पहले कैंडिडेट उतार लीजिए। हाँ जी। ऐसा नहीं होता है कि जब अल्लाह दिल जो गवाही देता है ना, हाँ जी। तो वो कीजिए आप। पहली बात तो ये है हमारे कहने के मुताबिक। दूसरी बात ये है कि आप एक बार मुझसे आके मिल लीजिएगा, मगर आके मिलिएगा 1-2 दिन के अंदर ही, क्योंकि वजह क्या है कि हाथ से गाड़ी निकल जाएगी तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं, फिर तो कोई मतलब नहीं है। वैसे मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, काफी लेट हो जी। गया। मैं आपसे बात मुझे पहले करनी चाहिए थी। तो तो कोई बात नहीं, जब अल्लाह रास्ता दिखाता है जब ही इंसान सही है, मुश्किल आपने से पार बिल्कुल कर। सही कहा, ऊपर वाला ही सब कुछ करता है। लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं अभी करीब 70 मेरे कैंडिडेट तो फाइनल हो चुके हैं, और मुझे 4-5 कैंडिडेट और आ रहे हैं मेरे पास। अभी काफी लोग इनकी लाइन है, तो मैं कैसे मिलूं मैं आपसे, क्योंकि मैं तो काफी बिजी रह गया अभी फिलहाल तो। मैंने आपसे बताया ना, आपको देखो वजह क्या है, अपने बिजी शेड्यूल से आपको अपना टाइम निकालना होगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मेरी फोटो क्योंकि वगैरह ये से तो काम ये नहीं हो चीज पाएगा क्या? बात तो आप फोन नहीं पे कर ही नहीं, लोगे। आपको जो ना कुछ चीजें हैं जो मैं सामने बैठ करके कर हाँ पाऊंगा हाँ आपके लिए। हाँ, अच्छा। समझे ना, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा किसी और के थ्रू। और आपको दूसरे को इसके बारे में जिक्र भी नहीं करना है कि आप क्या करा रहे हैं। ठीक है नहीं ना। नहीं नहीं, वो तो देखिए, वो पब्लिसिटी चर्चाबाजी वो तो करनी नहीं है अपने को बिल्कुल भी इस बारे हाँ, में। तो हाँ, राज इसीलिए मैं तो राज आपसे बोल बनाए रहा हूँ। रखना है अपने को। ठीक है। हम्म। आइए। तो मैं आके आपसे मिलता हूँ। ठीक। मैं 1-2 दिन के अंदर ही मिलता हूँ आपसे। आप रिंग कर लूंगा, आप तो अवेलेबल रहोगे अभी या बाहर निकल लोगे कहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। 10 से शाम ठीक है। रहते हो? हाँ, 10 से शाम आप। हाँ। चलो ठीक है, मैं आपको रिंग करके आ जाऊंगा आपके पास। ओके। ओके ओके, थैंक यू। बाबा अफजल खान जी। जी अब्दुल जी बोल रहे हैं जी, हजरत बोलिए। हाँ जी अफजल जी, नमस्कार। मैं वो रजाक बोल रहा हूँ, सुबह बात हुई थी आपसे। हाँ हाँ हाँ, रजाक भाई पहचान लिए, बोलिए। हाँ हाँ हाँ। रोनी से। रोहिणी से बोल रहा हूँ। अच्छा रजा, जी। आपने अफजल गुरुजी, आपने तो बहुत बढ़िया काम किया मेरे लिए। देखिए, आज मेरे 2 कैंडिडेट्स जो पर्चे भरे हैं, तो हम्म। उनके सामने 2 लोगों ने जो पर्चा भरा था, उनका पर्चा ही कैंसिल हो गया। ये तो जी। मतलब मैं तो ये आपका ही मतलब वो समझता हूँ। देखिए, सुबह देखो आपसे हम बात हुई और 2 लोगों का पर्चा कैंसिल हो गया मेरे, वो समझ लीजिए अब वो ही जीतेंगे, पक्का ही हो गया समझ लीजिए। ऐसा मसला होता है कि अल्लाह किसी को राह दिखाता है। जी जी। समझे? और वो राह पे इंसान को चलना होता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। वो इंसान की खुद की सोच होती है कि वो चले या ना चले। सही ठीक बात है। है। देखो कोई भी चीज होती है, अल्लाह ताला राह ही तो दिखाएगा। भाई मैंने तुझको पैदा कर दिया, अब हम्म। तुझे ही आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। मैं तेरी दुख और सुख में साथ हूँ, दुख में भी साथ हूँ और सुख में भी साथ हूँ तेरे। बिल्कुल बिल्कुल। समझे? तो हम यही बतला रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की, हाँ जी। इंशाअल्लाह ताला हम तो ये चाहेंगे कि हमारे भाई लोग आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझे ना। हाँ। हम नहीं चाहेंगे कि आप पीछे हटें, हम तो ये चाहेंगे बढ़ें आप आगे। नहीं तो ठीक है। लेकिन आपने ये कमाल कर दिया। लेकिन मैं तो आज एकदम तंग रह गया। उन बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट्स थे दोनों, वो मेरे सामने, मतलब मेरे जो कैंडिडेट्स के सामने जो अपोजिशन वाले, जी बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही पावरफुल। लेकिन दोनों ने नामांकन में भरने में कुछ गलती कर दी, उनका दोनों का पर्चा ही कैंसिल हो गया। ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया मेरे लिए, समझ लीजिए वो 2 सीट तो मेरी पक्की हो गई अभी। इंशाअल्लाह ताला देखियो आगे भी सीट निकलनी चाहिए आपकी रजाक भाई। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक नहीं है। नहीं, देखिए आप हो अफजल अफजल जी, जब तक आप हो ना, मुझे अब टेंशन नहीं। मैं समझ गया, मैं एकदम सही जगह पे पहुंच चुका हूँ अब। तो मैं बस तो आपसे आप मिलूंगा। आज मैं दिन भर काफी बिजी रह गया, आप तो समझ ही रहे हो इलेक्शन में हम अपना काम कितना होता है। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, तो इसमें इसमें कुछ मेरे हजरात वगैरह कुछ करने पड़ेंगे या आप क्या करोगे मेरे लिए? नहीं। वो सब मैं अपने आप करूंगा, आपको कुछ नहीं करने दूंगा। ठीक है। नहीं नहीं, वो मैं तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब आप ही करोगे वो तो। हाँ, जो भी हजरात करने हैं वो मैं अपना आप करूंगा। जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए देखिए, आप मेरे लिए कुछ एकदम मेरे ऊपर कृपा रखिएगा, क्योंकि देखिए ये जो आज केस हुआ ना, ये मैं एकदम हम्म। बिल्कुल, मुझे पता है बिल्कुल आपकी वजह से हुआ ये तो मैं एकदम पक्का हो गया आज मैं देखो सुबह सब देखिए। अल्लाह की वजह से होता है। हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। ठीक है। बिल्कुल आपने मुझसे सुबेरी बताया था, मैंने आपसे सुबेरी यही बात बता दिया, हम आपके लिए इंशाल्लाह दुआ करेंगे इस बारे में। बिल्कुल तो हमने बिल्कुल। जो न सिर्फ देखो अल्लाह से ही करते हैं, मगर ये है कि अल्लाह करने वाला है।
बस ये है कि जरिया बना देता है किसी नहीं तो दुआ आपने की ना मेरे लिए, तभी तो हुआ ना ये काम तो मेरा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। बेशक बेशक। बहुत बहुत बढ़िया काम हुआ। देखिए अफजल साहब, मैं देखिए आपके पास मिलूंगा आपसे आके, और अगर मैं नहीं आ पाया तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी भेज देता हूँ अपने, वो आपको लेके आ जाएंगे। मैं आपसे बात कर लूंगा कल या परसों कोई समय पे, किसी समय पे। देखो मसला ये है कि कुछ चीजें जो होती है ना, हाँ जी। मैंने आपसे बताया तो आपके घर पे नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ हाँ आपको हाँ। जो ना मुझे इसलिए बुलाना है कि कुछ चीजें जो ना यहाँ से, वो जो भी कमियां है ना वो उतार के अपने पास ही रख लूं। जब यहाँ से आपको भेजूं हाँ जी। तो बिल्कुल जैसे कि वो बच्चा पैदा होता है ना, हाँ जी। उस हाँ जी। तरीके का मसला, समझे ना। हाँ तो हाँ। जिससे कि बिल्कुल परेशानियों से बिल्कुल मुक्त करके भेजूं यहाँ, मैं ये चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल समझे। अफजल साहब, मैं नहीं खुद ही आ जाऊंगा। देखिए वो मैं समझ गया आपकी बात, वो आप जो बता रहे हो वो आप कुछ ऐसा हाँ, करोगे ना और जब वो। आप एक बार आ जाएंगे हाँ तो जी। उसके बाद तो हम आपसे मुलाकात करते ही रहेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं नहीं। नहीं, ठीक अब अपना देखिए, अब अपना रिलेशन चलेगा लंबा। और है इंशाल्लाह। मैं देखिए सर, मैं खुद आपको अपने तरफ से बताता हूँ, मेरे 75 कैंडिडेट मैं उतार रहा हूँ। उसमें हम्म। से जहां तक मुझे पता है कम से कम 25-30 के आसपास हम लोग जीतेंगे। जी तो जी वो तो मैं, इंशाल्लाह ताला। हाँ वो तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं चाहता हूँ ये टैली बढ़े, ये कुछ और ज्यादा लोग आए और लोग नुमाइंदगी करें हमारे देश में। क्योंकि बेशक। आप समझ रहे हो अपने देश के हालात आज बहुत ही अच्छे हो गए हैं, पहले के मुकाबले आज बहुत अच्छे हैं। तो अब इसको और आगे ले जाना है अपने को। मैं बस वही, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप कुछ करते, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा जरूर, बिल्कुल आऊंगा मैं। और आज जो करिश्मा हुआ है वो मैं बिल्कुल उसका श्रेय आपको देता हूँ। देखिए अब आप जिस दिन वक्त मिले, हाँ आप जी। जो ना जरा फोन करके आ जाइए, ठीक है। मैं फोन करूंगा आपको, तो मैं सुबह ही फोन कर लूंगा। और कितना समय पहले फोन करूँ आपको? हाँ, 1 घंटे पहले फोन कर दीजिएगा मुझे, 4, 5 के 10 ये आते रहते हैं ना हमारे पास तो हाँ मंत्री जी हाँ, वगैरह। मैं समझ रहा हूँ। मैं आपने बहुतों का वो किया है, तभी तो मैं आपसे कांटेक्ट में आया ना। आपने तो बहुतों को, मैं ठीक। जानता हूँ, जर्रे को आपने पूरा पहाड़ बना दिया। तो इंशाल्लाह हाँ जी। अल्लाह ताला ने चाहा। हाँ बिल्कुल 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 अफसर, मैं मिलूंगा आपसे। तो दोस्तों जैसा आपने सुना, ये मुझसे इमीडिएट फीस नहीं मांग रहा था किसी चीज़ के लिए। एक्चुअली मैंने इसे शुरू में बता दिया था कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं, तो ये शायद थोड़ा हिचक रहा था पैसे मांगने में, और थोड़ा घबराया हुआ था ये शुरू से अंत तक मैं देखा ये थोड़ा सा डरा हुआ सा था। वो क्रॉस चेक करना चाह रहा था कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मुझे लग रहा है मेरी वीडियोस देख के कई लोग इनको तंग कर रहे हैं आजकल। 2-4 तो मुझसे बात ही नहीं किए, और ये एक बेचारा बात कर रहा था लेकिन ये डरा हुआ था। तो इनका धंधा यही होता है, और आप कुछ भी बोलिए उसका इलाज बताएंगे। ये बेसिकली मुझे बुला इसलिए रहा था कि ताकि वो मुझे देख ले, मुझे समझ ले, उस हिसाब से फिर वो पैसे चार्ज करता। और बाद में ये मेरे पास आने के लिए भी एग्री हो गया था। एक मीटिंग करने के बाद ये बोलता है मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो ये बस मुझे चेक करना चाह रहा था। तो ऐसा ही होता है, ये धंधा उनका ऐसे ही चलता है। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप कोई भी समस्या बताएंगे, ये बोलेंगे हम उसका समाधान कर देंगे, और फिर आपसे पैसे मांगे जाएंगे। तो इनका टाइम खराब कीजिए। मैं रोज करता हूँ, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है। फिलहाल मैं रोज नहीं कर पा रहा हूँ, काफी बिजी था मैं, लेकिन मैं रोज ऐसे एक आध लोगों को पकड़ के उनका तंग करता हूँ मैं। ये बहुत जरूरी है सोसाइटी में। अपना जो कर्तव्य है आपका, वो ये नहीं है कि आप जाके किसी मंदिरों में पैसे चढ़ाएं, या किसी मजार पे चादर चढ़ाएं, या किसी भिखारी को पैसे दें, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपकी आस्था है वो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर आप इस तरह के क्राइम्स को रोकते हो तो आप एक पूरी फैमिली को बचा लेते हो। अगर एक क्राइम इस तरह का आप रोक लेते हो आपकी वजह से, तो एक पूरा परिवार जो बिल्कुल ही खत्म होने वाला रहता है वो बच जाता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुतों के घर बर्बाद हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए वो लोग इनके चक्कर में पड़ के। और चाहे वो मोबाइल टावर लगवाने के चक्कर में हो, चाहे एटीएम मशीन के चक्कर में, चाहे पेट्रोल पंप, सोलर प्लांट, और केबीसी, आप तो देखते ही हो मेरे चैनल पे जितने केसेस आते हैं, इस चक्कर में लोग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो गए हैं बिल्कुल। और तो मैं यही बोलता हूँ कि आप बिल्कुल बाकायदे मंदिरों में जाइए, आप मजारों पे जाइए, आप कहीं भी जाइए, आपको जहाँ आपको शांति मिलती वहां जाइए। लेकिन ये इनको थोड़ा तंग कीजिए आप लोग। इस तरह टाइप के जो लोग होते हैं, इनके नंबर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी अखबार में उठाइए, हर जगह मिल जाएंगे आपको। और इनका टाइम खराब कीजिए। दिन में 2-4 लोग अगर इनको तंग कर देंगे तो ये धंधा धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि ये समझ जाएंगे कि अब कोई विश्वास नहीं करता।
तो आप ट्राई कीजिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ। बस यही था आज के लिए। सावधान रहें।